Good morning, students. Today we are going to start a new chapter which is tissues. In the last chapter, we have studied about cell and you know very well all living organisms made of cells. आप जानते हैं कि सभी ऑर्गेनिजम्स की बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट सेल होती हैं। सेल ही मिलकर टिश्यू बनाती हैं। सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में सभी लाइफ प्रोसेस इसी सिंगल सेल के थ्रू होती हैं, पर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस के लिए लाइक दैट रेस्पिरेशन, डाइजेशन एक्सेट्रा के लिए सेल का एक स्पेशल ग्रुप पाया जाता है जो कि स्पेसिफिक लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट करता है। सेल के इन्हीं ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं। आपने पढ़ा है कि ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है। कार्डियक मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से हार्ट ब्लड को पंप करने का काम करता है। इसके अलावा प्लांट में पाए जाने वाले वैस्कुलर बंडल लाइक दैट जाइलम एंड फ्लोएम फूड एंड वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ब्लड, मसल्स एंड जाइलम फ्लोएम टिश्यू है। मीन्स एनिमल में पाए जाने वाले सेल के ग्रुप को एनिमल टिश्यू कहते हैं और प्लांट में पाए जाने वाले सेल के ग्रुप को प्लांट टिश्यू कहते हैं। नाउ वी विल सी आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यूज। क्या प्लांट एंड एनिमल सेम टाइप के टिश्यूज से बने होते हैं? तो स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम प्लांट एंड एनिमल टिश्यू के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है उसकी डिटेल स्टडी यहाँ पर करेंगे। फर्स्ट डिफरेंस हम यहाँ पर देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि प्लांट एक ही जगह पर स्टेबल होते हैं, इसलिए इनको अपनी डेली लाइफ प्रोसेस के लिए बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा जो एनिमल होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, उन्हें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना पड़ता है, इसलिए डेली लाइफ की प्रोसेस के लिए इनको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंड डिफरेंस हम यहाँ पर देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, प्लांट एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट नहीं कर पाती हैं, इसलिए इनमें पाए जाने वाले टिश्यू प्लांट को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। साथ ही प्लांट के फिक्स होने के कारण इनमें बहुत से टिश्यू डेड होते हैं। ये टिश्यू प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। दूसरी तरफ यदि हम एनिमल की बात करें तो एनिमल को फूड, शेल्टर एंड अदर ज़रूरतों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, इसलिए एनिमल में पाए जाने वाले मोस्टली टिश्यू लिविंग होते हैं। थर्ड डिफरेंस प्लांट एंड एनिमल के बीच यह होता है कि प्लांट्स के कुछ पार्ट्स में ग्रोथ करने वाले टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। मतलब प्लांट्स में ग्रोथ कुछ लिमिटेड रीजन में ही होती है, पर एनिमल में ऐसा नहीं होता है। एनिमल में ग्रोथ बॉडी के हर पार्ट में समान रूप से होती है। फोर्थ डिफरेंस में एनिमल का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो है प्लांट से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इन सभी डिफरेंस के कारण प्लांट एंड एनिमल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में प्लांट टिश्यू एंड टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू एंड फंक्शन ऑफ प्लांट टिश्यू की स्टडी करेंगे। देन एनिमल टिश्यू, टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू एंड फंक्शन ऑफ एनिमल टिश्यूज की स्टडी करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम प्लांट टिश्यूज का डिवीजन पढ़ेंगे। मींस प्लांट टिश्यूज को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, ये यहाँ पर शो किया जा रहा है। स्टूडेंट, यदि आप चाहते हो कि आपको ये चैप्टर इजीली समझ में आ जाए तो यहाँ पर जो प्लांट टिश्यूज का डिवीजन शो किया जा रहा है उसे आपको लर्न कर लेना है। इसी तरह से आगे जाकर एनिमल टिश्यूज का डिवीजन भी दिया जाएगा, उसे भी आपको ठीक से लर्न करना है। यदि आपने ये लर्न कर ली इसकी टर्म्स तो आपको चैप्टर इजीली समझ आ जाएगा। यहाँ इमेज में आपको शो हो रहा है कि प्लांट टिश्यूज टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकेंड परमानेंट टिश्यूज। स्टूडेंट्स, यहाँ पर सिर्फ इनका नाम शो किया जा रहा है, आगे जाकर हम इनकी डिटेल स्टडी करेंगे। अभी हम सिर्फ यहाँ पर इनका डिवीजन देख रहे हैं कि किस प्रकार से इनको डिवाइड किया गया है। तो जो प्लांट टिश्यूज है उसको टू टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड सेकेंड परमानेंट टिश्यूज। उसके बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज
3 टाइप का होता है। फर्स्ट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, सेकंड लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड थर्ड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। इसी प्रकार से जो परमानेंट टिश्यूज है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सिंपल टिश्यूज एंड सेकंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। उसके बाद सिंपल टिश्यूज को शो किया जा रहा है। यहाँ पर सिंपल टिश्यूज 3 टाइप का शो हो रहा है। फर्स्ट पैरेन्काइमा, सेकंड कोलेनकाइमा एंड थर्ड स्क्लेरेन्काइमा। इसी प्रकार से कॉम्प्लेक्स टिश्यूज को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जाइलम एंड सेकंड फ्लोएम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने प्लांट टिश्यूज का डिवीज़न देखा है। अब हम 1 बाय 1 इन टिश्यूज की डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होता है स्टूडेंट्स? इसके लिए आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी गई है। इस एक्टिविटी में 2 जार लिए गए हैं। दोनों ही जार को वाटर से फिल कर दिया गया है, जार 1 एंड जार 2। अब हम क्या करेंगे कि जो ओनियन वल्व रहते हैं 2 ओनियन वल्व लेंगे और उनको वाटर में इस प्रकार से डिप करेंगे कि जो ओनियन का रूट वाला पार्ट है वो वाटर में डिप कर जाए। उसके बाद हम डेली इन ओनियन की स्टडी करेंगे, मीन्स इनकी रूट की स्टडी करेंगे कि इनमें ग्रोथ हो रही है या नहीं। तो हम 2 से 4 दिन तक जब इनकी स्टडी करते हैं तो हम पाते हैं कि 7th या 8th डे में हम पाते हैं कि जो ओनियन की रूट है उनमें ग्रोथ होती है और उनकी लेंथ बढ़ जाती है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जो जार 2 दिया गया है उस ओनियन वॉल्व को निकालते हैं और उसकी ऊपर साइड से जो रूट है उनको कट कर देते हैं। इसके बाद हम वापस इसे वाटर में डाल देते हैं। अब हमें फिर से 5 से 6 डेज तक डेली इन दोनों जार की जो ओनियन वल्व को वाटर में डाला गया है उनकी रूट की स्टडी करना है कि इनकी जो रूट है उनकी ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। तो हम जब 7वें 8वें दिन देखेंगे तो हम पाएंगे कि जो जार 2 था उसकी जो रूट थी उसने ग्रोथ करना बंद कर दिया है, पर जार 1 जिसकी रूट को हमने कट नहीं किया था वो अभी भी ग्रोथ कर रही है। मीन्स जार 1 की जो ओनियन बल्ब है उसकी रूट लंबाई में बढ़ जाती है, पर जार 2 की जो ओनियन बल्ब है उसकी रूट की ग्रोथ रुक जाती है। तो स्टूडेंट्स ऐसा क्यों होता है हम उसके बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इसका कारण है कि प्लांट्स के कुछ स्पेशल रीजन में ही ग्रोथ करने की कैपेबिलिटी पाई जाती है। मींस स्टेम या फिर रूट के पॉइंट पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं। मेरिस्टेमेटिक का मीनिंग होता है ऐसे टिश्यूज जिसमें कंटिन्यूअसली ग्रोथ करने की कैपेबिलिटी पाई जाती है। तो स्टूडेंट्स जो हमने एक्टिविटी देखी है उसमें हमने 2nd जार की जो रूट होती हैं उनको पॉइंट से कट कर दिया था, मतलब कि हमने उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कट कर दिया है जो कि ग्रोथ करता है। पर फर्स्ट जार जिसमें हमने पॉइंट को कट नहीं किया था, जिससे कि क्या होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कंटिन्यूअसली ग्रोथ करते रहते हैं, उसकी लंबाई बढ़ती रहती है। पर जो 2nd जार था जिसको हमने कट कर इसकी रूट को, अब वो ग्रोथ करना बंद कर देती है क्योंकि उसके हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को कट कर दिया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं। नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, सेकंड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड थर्ड लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। सबसे पहले हम यहाँ पर एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज देखेंगे। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज रूट या फिर स्टेम के पॉइंट पर पाया जाता है, जिससे कि स्टेम ऊपर साइड जो लंबाई में ग्रोथ करती है वो है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण करती है। साथ ही रूट की पॉइंट पर भी क्या पाया जाता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाया जाता है, जिसके कारण रूट जमीन में नीचे साइड बढ़ती जाती हैं। सेकंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज
इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इंटरनोड वाले पार्ट पर पाया जाता है। दो नोड के बीच वाला जो पार्ट होता है उसे हम इंटरनोड बोलते हैं। इस इंटरनोड वाले पार्ट में इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाया जाता है जो कि इंटरनोड की ग्रोथ करता है। इसके साथ ही इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज लीफ की सरफेस पर भी पाया जाता है। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा जब कभी लीफ गिर जाती हैं तो उनके प्लेस पर न्यू लीफ आ जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के कारण ही होता है, क्योंकि इन टिश्यूज में कंटिन्यूअसली ग्रोथ होती रहती है, मल्टीप्लिकेशन होता रहता है, जिसके कारण उस प्लेस पर न्यू लीफ आ जाती हैं। थर्ड, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होता है। लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्लांट की गिर्द पर मींस लैटरल सरफेस पर प्रेजेंट होता है। एक गिर्द क्या होती है? प्लांट का आपने देखा होगा स्टेम का जो मोटा वाला पोर्शन होता है, जिसके कारण प्लांट मोटाई में बढ़ता जाता है, उसे ही क्या बोलते हैं? गिर्द बोलते हैं। तो उधर पर क्या पाया जाता है? लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाया जाता है, जिसके कारण स्टेम की मोटाई बढ़ती जाती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इस टॉपिक में टाइप ऑफ प्लांट टिश्यूज देखा है, जिसमें हमने फर्स्ट टाइप देखा है प्लांट टिश्यूज का, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। नेक्स्ट टॉपिक में हम प्लांट परमानेंट टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। यदि इस टॉपिक में आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।